मित्रों, भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत ले चुके थे। अपने ज़िंदगी में एक पत्नी व्रत ले चुके थे और इस बात का वे 3 बार प्रकट किए थे विभिन्न अवसरों पर। तो ये सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, जब भगवान राम का जगत जननी सीता से शादी हुआ तो विवाह के समय ऐसा प्रथा है कि नव वर वधू को जब पहला मुलाकात होता है उस समय कुछ उसको गिफ्ट दिया जाता है। तो जब वह देने की बात हुई सीता को तो भगवान श्री राम ने कहे कि राजाओं के यहाँ बहुपत्नी विवाह की परंपरा रहा है। मैं तुमको आज एक वचन देना चाहता हूँ। बाकी चीज़ से महत्वपूर्ण एक वचन है जो मैं तुमको आज एक वचन देता हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी में एक पत्नी व्रत धारण करूँगा। राम के ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती है। तुमको हम इस अवसर पर यही एक वचन दे रहे हैं। तो सीता को प्रभु श्री राम ने ये वचन दिए कि मैं अपने ज़िंदगी में एक पत्नी व्रत को धारण करूँगा। तो पहला बार तो इस अवसर पर बोले थे और व्रत लिए उस दिन से इसको पालन करने का हमेशा। पहले बार तो विवाह के समय में सीता को ये वचन दिए। उसके बाद जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के अवधि में थे तो वनवास में जब पंचवटी में थे उस समय एक घटना घटी कि शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी प्रभु श्री राम को देख करके मोहित हो गई और वह उनके पास एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण करके उनके पास आई और कहने लगी कि मेरे जैसा सुंदर नारी तीनों लोक में कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष भी तीनों लोक में कोई नहीं है, इसलिए तुम हमसे विवाह करो। तो भगवान राम ने कहे कि मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। हमारा पत्नी है इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, हम एक पत्नी व्रत ले चुके हैं। तो शूर्पणखा बहुत कोशिश की कि हम लोगों के राक्षसों में तो कई लोग विवाह करते हैं, तो मानव जाति को इस बात सबको क्यों पकड़ रहे हो, तुम हमसे शादी कर लो। कि राम तैयार नहीं हुए कि नहीं, हम एक पत्नी व्रत ले चुके हैं। तो दूसरी बार उस समय प्रकट किए शूर्पणखा के साथ। तीसरा बार जब वनवास की अवधि समाप्त करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, राजा बने। तो जब राजा बने तो एक दिन उनके एक मंत्री सुमंत ने कहे कि आपके राज्य में तो सब और बहुत खुशहाली है, सभी बहुत प्रसन्न है, जनता को किसी वस्तु का किसी को अभाव नहीं है, सब बहुत खुशी स्थिति में है, किंतु जनता में उत्साह। सुमंत ने जब कहे कि जनता में उत्साह नहीं है तब प्रभु श्री राम ने कहे तो उत्साह क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो सुमंत बतलाया है कि महाराज दशरथ समय समय पर कुछ ऐसा सामाजिक कार्यक्रम करते थे जिसमें जनता लग करके बड़ा उत्साह पूर्वक रहता था और बड़ा उत्साह पूर्वक उसमें लगा रहता था। तो इस तरह का कोई कार्यक्रम बहुत दिनों से नहीं हो पाया है, इसलिए जनता में उत्साह नहीं है। इसलिए मेरा इच्छा है कि आप एक यज्ञ का अनुष्ठान करें और उस यज्ञ में लग करके जनता में उत्साह पैदा होगा और सभी लोग बड़ा उत्साहपूर्वक उस यज्ञ कार्य में लगे रहेंगे। तो भगवान राम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तब आपस में विचार किए सभी लोग, तो निर्णय हुआ कि भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ करें। तो अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय हो गया। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। सभी लोग काफ़ी उत्साहपूर्वक, संपूर्ण राज्य के जनता में एक उत्साह का लहर दौड़ गया। अब बड़ा उत्साहपूर्वक सभी लोग यज्ञ का तैयारी करने लगे। तो यज्ञ का जब तैयारी चल रहा था, यज्ञ अब होगा, तो उसी बीच में बात उठी। जनता अपने मन से एक बात को उठाए थे कि भगवान राम या तो सीता को बुलाएंगे या दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि यज्ञ का ऐसा विधान है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता है। उसमें भी अश्वमेघ यज्ञ बिना पत्नी का नहीं हो सकता है। और भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ का प्रोग्राम किए थे। तो हुआ कि अब या तो दूसरी शादी करेंगे या सीता को बुलाएंगे। तो भगवान राम के पास जब ये बात पहुंचा तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट इसमें कह दिए
कि हम ये दोनों में से कुछ नहीं करेंगे, न सीता को बुला सकते हैं और न ही हम दूसरी शादी कर सकते हैं, हम एक पत्नी व्रत ले चुके हैं। किंतु जनता इसी बात में थे कि जब सीता को नहीं बुलाएंगे तो राम दूसरी शादी करेंगे। जब दूसरी शादी की बात राम के सामने में गया कि आप दूसरा शादी कर लीजिए, तब भगवान राम बड़ा रिएक्ट किए, बड़ा बिगड़ गए लोगों पर में। और ख़ास करके उनके जो आचार्य लोग थे, पुरोहित लोग, वही लोग ये प्रस्ताव दिए कि आप दूसरा शादी कर लिए। तो उस पर राम बिगड़ करके कहे कि हम दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं, आप लोग शास्त्र में खोजिए, कुछ तो विकल्प होगा। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहे कि हाँ विकल्प है, आप सोना का सीता का मूर्ति बना करके यज्ञ कर सकते हैं। और तब यही प्रस्ताव पास हुआ, भगवान राम सोना का सीता का मूर्ति बनाए और अश्वमेघ यज्ञ शुरू हुआ, अश्वमेघ यज्ञ हुआ। तो ये 3 अवसर पर प्रकट किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए।